ज़्यादातर लोग दुनिया की तरफ तवज्जो दिए हैं। दुनिया की एजुकेशन के लिए, दुनिया की इल्म के लिए तकरीबन $5 ट्रिलियन खर्च होता है सालाना, दुनिया बनाने के लिए जो फना होने वाली है। जो फना होने वाली है उसके ऊपर $5 ट्रिलियन खर्च होता है। जो बका यानी जो क़यामत के बाद भी जो रहने वाली है उसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। अल्लाह का फजलो करम है, मेरे सरकार का एक ही ऐसा वाहिद घराना है जिसमें दुनिया और आखिरत की तमाम तालीम इस घराने से मिली है। ऐसी तालीम है कि अगर सही तालीम, अगर इस्लाम की तालीम अगर मुसलमान को ही मिल गई, इंशाअल्लाह और सुम्मा इंशाअल्लाह, जिस तरह से आज जो बुराइयों में हमारी कौम मुब्तला है, इंशाअल्लाह उससे एक ही दिन काफ़ी है या एक घंटा काफ़ी है, एक सेकेंड काफ़ी है, उससे निकल जाए। क्योंकि दुनिया बनाने में जिस तरह से भाग रहे हैं, इस्लाम में दुनिया बनाने के लिए उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई जिस तरह इंसान बन के रहने के लिए और जो शरीयत पे चलने के लिए जो हुक्म दिया गया, अगर उस पे चलेंगे तो बका पाने के लिए बहुत सिंपल है। अगर दुनिया ही मिलना था, दुनिया ही पाना था, तो एक रिसेंटली मैंने एक वाक़या सुन रहा था कि मौलाए कायनात के पास कोई एक बंदा आया जो आके है ना अर्ज़ करने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ दीजिए। लेकिन मुखालिफत करने वाले आगे बैठे थे, वो देख रहे थे कि पहले से ही है ना मौलाए कायनात के पास कुछ है ही नहीं, वो क्या देंगे उसको, दुनिया की चीज़ बोल रहा हूँ मैं। तो जब वो बंदा आया, मेरे इमाम मौलाए कायनात से मिला, तो उसको क्या मौलाए कायनात ने कहा कि आप मुट्ठी बंद करें, और मौलाए कायनात ने एक फूंक मारी उसकी मुट्ठी में, तो वो महसूस किया कि उसकी मुट्ठी भर गई है। तो आगे गया, मुखालिफत करने वालों के सामने जब उन्होंने मुट्ठी खोला, तब क्या देखते हैं कि सब चौकन्ना रह गए कि उसके हाथ में एक नायाब हीरा है उसके हाथ। अगर दुनिया ही बनाना रहता तो सिंपल से टेक्नोलॉजी देके बुजुर्ग दे के चले आते थे। आज अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे बड़े साइंटिस्ट मेरे सरकार के घराने से हैं। कोई भी वली अल्लाह ले लीजिए, कोई भी वली ले लीजिए। और एक वाक़या था जो मैं रिसेंटली एक फंक्शन में सुना था कि हज़रत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बारगाह लखनऊ से करीब है, मकनपुर में, मकनपुर शरीफ में, वो गुजरात के एक जगह पे उनका एक छिला था जहाँ पे वो बैठे थे। तो एक बंदा आया, वो चाहता था, एक्चुअल वो आया था वहाँ से पहले, वो ज़माने में लोग गुजरात से निकलते थे हज को जाने के लिए, लेकिन जब उधर आया, हजरत से बैठा, गुफ्तगू किया, काफ़ी देर उसने गुजारा। काफ़ी देर में शायद हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्या उनके साथ गुजारा। तो उसके बाद जब निकला, बाहर जाके क्या देखता है कि सब काफिला निकल गया है हज के लिए, कोई है ही नहीं अब जाने के लिए। और वो फिर वापस हजरत के पास आया, बड़ा मायूस हुआ, कह रहा था कि मैं आया था हज के लिए, मैं चाहता हूँ कि हज को ही जाऊँ। हजरत ने बहुत उसको ये कहा कि तू मेरे से मिल लिया है, अब वापस तू चला जा, क्योंकि आले रसूल से मिलना हज का ही सवाब है। ये हमारा अकीदा है, क्योंकि आज ईमान मिला तो मेरे सरकार के घर से, कुरान मिला तो मेरे सरकार के घर से। दुनिया में हमको जीना सिखाए हैं, इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, किस तरह जीना है, क्या करना, सब चीज़ मिला है वहीं से। अब उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है इस्लाम को, ईमान को, हर चीज़ को। तो जो ज़्यादातर उसने इकरार किया कि नहीं मुझको जाना ही है, तो हज़रत ने उसका हाथ पकड़ा और बोले कि आंख बंद करो। और जब आंख खोला तो खुद वो शख्स ने पक्के में पाया अपने आप को। तो दुनिया घूम रही है, उनको मालूम है कि अगर दुनिया जिस तरह घूमती है, किस तरह से आपको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को पहुंचाने के लिए
आज तक साइंस उतनी दूर नहीं है। साइंस का जो आज जो साइंस बहुत दूर पहुंची है, वो मैं समझता हूँ मेरे वलियां की जो बेसिक जो नॉलेज है, वो उनकी जो लास्ट पॉइंट है, वो मेरे वलियां की बेसिक पॉइंट है। यानी अगर वो उरूज पे भी चले गए, लास्ट उरूज समझो 100% रीच हो गए, तो समझो उनकी 0% जो शुरू होती है वहां पे भी नहीं पहुंचे हो। यानी टेक्नोलॉजी इतनी हाई पे चले गए हैं, उनको मालूम है। आज कोई भी साइंटिस्ट आपको आंख पकड़ के जिस जगह आप बैठे हैं वो मक्के मौजे में नहीं पहुंचा सकता। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मिली नहीं। आज कोई भी ऐसा नहीं मिला कि महराज को यहाँ से कई हेवेंस तक जाके फिर वापस आ गए, और आने से पहले अभी वो कड़ी हिल रही थी, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में पूरा मौजूदा हो गया। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आज तक नहीं है। और एक साइंटिफिक एक कह देता हूँ कि 1450 साल पहले माँ के शिकम के अंदर जो बच्चा पहले इनिशियल स्टेजेस रहता है, वो रहता है लीच के जैसा, यानी ब्लड शक्कर के सर इनिशियल फॉर्मेशन उसका। लेकिन 1400 साल से डिनाई करते आ रहे थे और इस्लाम का हर चीज झूठा मान रहे थे। लेकिन आज 1400 साल के बाद साइंटिस्ट 100% कह रहे हैं कि जो फर्स्ट फॉर्मेशन माँ के शिकम में जो बच्चा होता है वो लीच है। यानी आप समझ सकते हैं कि दीन जो हमें मिला है, इस्लाम जो मिला है, वो साइंटिफिकली कितना एडवांस है। लेकिन बहुत ही अफसोस है कि हमारी कौम इससे महरूम रह गई। आज इससे थोड़ा बहुत फायदा उठा के बाकी दुनिया आगे निकल गई। लेकिन जिसके पास पूरा जखीरा है, जखीरा रख के हम खाली हैं। जखीरे के ऊपर का जो एक डस्ट पा के सारी दुनिया बहुत आगे निकल गई। तो मैं चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है, और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक इमाम है, 12 इमाम में से एक इमाम है, उनके पास इतने इल्म थे कि जैसा मैंने कहा कि एक जगह बैठे एक जगह पहुंचा दिए। और कोई चीज़ से अब जैसा हवा में फूकने से कैसा ये अपना एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, इस हवा को भी आप डायमंड कर सकते हैं और मट्टी को आप सोना कर सकते हैं। मट्टी का सोना जो हुआ वो हज़रत सरकार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लोगों को बताया जब उनकी तकलीफ़ में मट्टी को फूंक मार के उसको सोना करके दिया। ऐसी नायाब टेक्नोलॉजी, हाईली क्वालिफाइड, हाईली यानी एडवांस साइंटिस्ट थे वो, जो इतनी इल्म रखते थे। लेकिन मुसलमानों ने दीन को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, ईमान को छोड़ा, शरीयत को छोड़ा, हर एक चीज़ को छोड़ने के बाद हम भटक रहे हैं दुनिया को पाने के लिए। इससे कुछ भी नहीं होगा। एक प्लेटफॉर्म पे आइए, पहले मेरे हबीब के घराने को समझिए, फिर उसके बाद उन्होंने जो टेक्नोलॉजी दी है उससे आगे लेके आप फ़ायदा उठाइए। जब तक आप खरीद नहीं आएंगे, आप कैसा, अब जब अगर कुछ एजुकेशन होना है, जब तक आप स्कूल को नहीं जाएंगे कैसा एजुकेशन पाएंगे आप? तो पहले आइए उस घराने के करीब आके उनसे फ़ायदा उठाइए, फिर उसके साथ आप इल्म का ज़ख़ीरा जो है उसके पन्ने खोलिए। इंशाल्लाह दुनिया भी मिलेगी, इंशाल्लाह आखिरत भी बहुत अच्छी रहेगी। ये तो मेरा पक्का वादा है कि आपको कुछ चीज़ की भटकने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने ईमान वालों के ख़दमे में हर चीज़ दिया है, दुनिया भी दिया है और इंशाल्लाह आखिरत भी दिया है। तो यही एक मैसेज रख के इस प्रोग्राम को मैं दोहरा रहा हूँ, और यही प्रोग्राम की बरकत है जो आज हम कई प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आज ऐसे मुश्किल हालात थी कोरोना के टाइम पे, एक बच्चा नहीं निकल रहा था। 100 टीम हमारी कंप्लीट मदरसे की, जो हमारे साइट में, जो मैं एक बिल्डर हूँ, मैं मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं साइट में काम करने वो लोग, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरे साथ लेके, लेडीज़ साथ मिलके, इतने सारे मिले सुबह से शाम तक लोगों की खिदमत में जुड़े। ये सब जिस घराने से हम जुड़े हैं वहाँ से ये फैज़ान है, बस ये हमारा कुछ नहीं है। ये सब वहाँ से ही फैज़ान है जो हमारे हाथ तक लगा किसी की अमानत पहुँचाने के लिए। वो जो आया पहुँचाना था, हमने पहुँचा दी, और उसके पहुँचाने में हमारी जान भी, अल्लाह ऐसे कितने हेल्थी लोग मैंने देखा हूँ आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमारी कंप्लीट टीम में एक ही वाहिद शख्स थे जो बीमार है, लेकिन बाकी सब
उस दिन भी हेल्थी है, आज भी हेल्थी है। थोड़ा बीमार पड़े तो इसमें भी पड़े, फिर अल्लाह का फजल था कि अब हम सब साथ हैं, और जितने लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, स्कूल के जो हमारे मदरसे के जुड़े थे वो सब मेहनत करें, वो कार खैर में है ना, हम भी उसमें सवाब हासिल करें, सबको है ना वो फ़ायदा पहुंचाए। उसके बाद रूबरू ये सब जो भी हुआ, ये सब मेरे सरकार के घराने से जुड़ने से ये सब फैज़ान है। मैं चाहता हूँ जो भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं पहले इनसे जुड़िए, जब तक उनसे नहीं जुड़ेंगे आप कुछ नहीं पाएंगे। दीन तक आ गए हम, लेकिन घराने से जुड़िए। घराने से ये है वो बुराई मत ढूंढिए, अगर बुराई ढूंढना है तो पहले अपनी बुराई ढूंढो, मेरे में क्या क्या बुराई है, फिर उसके बाद आगे जाना। लेकिन आप पहले ही जाते आगे आगे के लोगों से बुराई चुन रहे हैं तो गारंटी है कि मैं एक बुराई चुन रहा हूँ लेकिन ये 4 बुराई मुझे दिखा रही, 4 मुझे दिखा रही, तो एक बंद करो ताकि है ना सब बुराई बंद मुट्ठी में रखो और इल्म हासिल करने की तरफ चलो। इस्लाम इज नथिंग बट अ वेल्थ ऑफ नॉलेज। दुनिया का सिर्फ नहीं है, दुनिया का भी नॉलेज है, आखिरत का भी नॉलेज है। दुनिया के पीछे $5 ट्रिलियन है जो फना होने वाली है, जो बका है उसके लिए अगर 50 ट्रिलियन भी खर्च करेंगे तो आज तक कोई उसमें माहिर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सरकार ने कह दिया कि इसकी कंप्लीट नॉलेज सिर्फ मेरे पास है। थोड़ी बहुत जो छोड़ के गए हैं उसको डॉक्यूमेंट किए हैं, उसमें तलाश हो, बहुत लोग उससे फ़ायदा हासिल करें। हज़रत जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह कई नॉलेजेस उन्होंने बताया कि ये पर्टिकुलर नॉलेजेस मेरे इतने नॉलेजेस मैंने हासिल किया। उस ज़माने में उस टाइम में उनसे बड़ा आलिम दुनिया में कोई नहीं था, सारे आलिम पूरी दुनिया भर के उनके पीछे चलते थे। वो भी यही मैसेज, वही जुलूस निकालते थे, वही भी मुहर्रम के दिन उनकी भी तकरीर होती थी। तो आज वही तकरीर, वही उनके लिखे हुए जितने भी किताब हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लिटरेचर है, उसी को रख के उनका ख़ानदान आगे मैसेज पहुंचा रहा है। जुड़िए, जुड़ने के बाद अगर आप नहीं जुड़ेंगे इंशाअल्लाह क़यामत में हमारा कॉलर पकड़ना आप, ये तो गारंटी है। उस ख़ानदान से सब चीज़ मिलने वाला है, पहले जुड़िए इंशाअल्लाह, यही मेरा मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो रियासत कर्नाटक शहर बेंगलुरु में मुक़ीम है, इसके बानी और चेयरमैन अल्लाह जतीक़ अहमद साहब, नायब चेयरमैन मोहतरमा तहसीन आरा, इन दोनों की सरपरस्ती में जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो इंसानियत की खिदमत के लिए, ख़ास व ख़ास कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए कायम करदा एक इदारा है। यहाँ पे आप तमाम जानते हैं कौम की खिदमत, चाहे वो टेलरिंग क्लासेस हो मुफ्त में, चाहे वो कंप्यूटर क्लासेस हो मुफ्त में, इसी तरह रूबरू प्रोग्राम जो सालाना शानदार प्रोग्राम होता है मरकज़ी सतह में होता है। इसी तरह जो है अज़मत अहले बैत सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का एक अहम कड़ी प्रोग्राम है अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस। इस साल जो है 20 तारीख़ हफ्ते के दिन जो आने वाला हफ्ता है, ईदगाह हज़रत क़ुद्दूस साहब में इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया गया है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से दोपहर में 3 बजे यहाँ से जुलूस की शक्ल में तमाम तुलबा, तमाम यहाँ के मकामी लोग, रियासत के कोने कोने से जो तशरीफ़ फरमा रहे हैं, तमाम यहाँ से मिलकर जो है यहाँ से दरगाह हज़रत कम्बोल पोश शरीफ पहुँचेंगे जुलूस की शक्ल में। वहाँ पे फ़ातिहा ख़ानी होगी, फिर वहाँ से ईदगाह हज़रत क़ुद्दूस साहब पहुँचा जाएगा। वहाँ जो है मरकज़ी सतह में हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है सज्जाद नशीन, सूफिया कराम और तमाम दानिशवरान, सियासतदान हजरात तमाम तशरीफ़ फरमा रहे हैं। ये जो सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का जो मकसद है, हुसैनियत, इंसानियत को आम करना, सब्र को आम करना, भाईचारे को आम करना, दोस्ती, चाहे वो किसी भी कौम का रहने वाला हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, किसी भी ज़बान में बात करने वाला हो, सबके साथ भाईचारगी से पेश आना, ये पैगाम को देने के लिए हम जो है अज़मत अहले बैत, हुसैनियत का मतलब यही है अमन, इंसानियत और सब्र, प्यार मोहब्बत का पैगाम देना। इस के अहम कड़ी को लेकर हम ये अज़मत बैत करने जा रहे हैं। इसमें ख़ास व ख़ास जो है पीर तरीक़त मुजाहिद इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहज सैयद आलमगीर अशरफ
अशरफी अल जीलानी सज्जाद नशीन हुजूर महबूब अली कचोचा शरीफ यूपी से तशरीफ़ फरमा रही हैं, इनका ख़ास बयान होगा। और इसी तरह जो है हज़रत मौलाना पीर सैयद मोहम्मद फजलुल्लाह क़ादरी साहब और दक्कन तेलंगाना से तशरीफ़ फरमा रहे हैं। इसी तरह हज़रत मौलाना अल्लाह सूफ़ी शेख शाह मोहम्मद ज़ैनुल आबदीन तशरीफ़ फरमा रहे हैं। शहज़ाद गौसे आज़म पीर तरीक़त हज़रत सैयद मोहम्मद क़ासिम क़ादरी अल हुसैनी सज्जाद नशीन कच्ची महल बीजापुर से तशरीफ़ फरमा रहे हैं। इसी तरह हज़रत सैयद शाह ख़ादर वली क़ादरी साहब अल हुसैनी वल हसैनी सज्जाद नशीन मुकंदा शरीफ से तशरीफ़ फरमा रहे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल मुईज़ हुसैनी साहब प्रोफेसर आइडल कॉलेज डिग्री हैदराबाद से तशरीफ़ फरमा रहे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद मुंतखब मोहिद्दीन साहब हैदराबाद से तशरीफ़ फरमा रहे हैं। इसी तरह हज़रत सैयद शाह खलीक साहब कचौसा शरीफ से, हज़रत सैयद शाह सूफ़ी इम्तियाज़ हुसैनी साहब, सैयद आरिफ हुसैनी वारसी साहब, हज़रत अल्लामा सैयद शाह ताजुद्दीन अहमद क़ादरी साहब, हज़रत शाह मारूफ पाशा क़ादरी साहब हैदराबाद, हज़रत सैयद सरकार खालिद जिलानी साहब, हज़रत सैयद रसूल शाह साहब, हज़रत सैयद ज़ैनुल आबदीन तुराबी क़िबला साहब, हज़रत सैयद अतीक़ अशरफी कचौचा शरीफ, हज़रत सैयद शाह तनवीर अहमद क़ादरी हैदराबाद, हज़रत सैयद कलीम हज़ारवी साहब तिरची। और इसी तरह हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है तमाम सूफ़ी कराम सज्जाद नशीन पीरान तरीक़त तमाम तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके साथ साथ हिंदुस्तान के दानिशवरान जितने भी लोग हैं, सियासतदानी जो कौम व मिल्लत का दर्द रखते हैं, तमाम जो है ईदगाह खुतूब साहब पे तशरीफ़ ला रहे हैं। बाद मगरिब फ़ौरन नमाज जो है मगरिब की मैदान में अदा की जाएगी। बाद मगरिब फ़ौरन जलसे का आगाज़ होगा। इस जलसे में जो तमाम लोग आएंगे, हमारा यही पैगाम रहेगा कि तमाम जो है हुसैनियत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम था, इस पैगाम को आम करना है। जो भी अहले बैत के जो प्रोग्राम्स हैं, हमारे चेयरमैन साहब अल्लाह अतीक़ अहमद साहब जैसा आपने समात फरमाया कि आले रसूल के जो ख़ानदान वालों से मोहब्बत रखेंगे तो ही कामयाबी रहेगी ज़िंदगी में और आखिरत में। यही मकसद है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का। आपने देखा है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन, हज़रत ज़ैनब बीबी ज़ैनब का नाम रखा गया है इस एजुकेशन फाउंडेशन को, ताकि लोगों को याद रहे कि ये जो है अहले खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से नाम मुनासिब है। इसलिए मैं अब तमाम से गुजारिश करूँगा कि मीडिया लोगों से इमीडिएट इसको अपलोड करिए, तमाम सारे हिंदुस्तान को इसको सर्कुलेट करिए। और इसके साथ साथ जो है वहाँ पे जो है औरतों के लिए पर्दे का इंतज़ाम रहेगा और ज़ियाफ़त आम के लिए तमाम लोगों के लिए ज़ियाफ़त आम का इंतज़ाम भी रहेगा। कसीर तादाद में आप तमाम वहाँ आप भी तशरीफ़ लाइए, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार जहाँ भी हैं, दूर दूर से तक आज जो फ़ोन आ रही हैं हमें दूर दूर से, प्रोग्राम कब है कैसा है, बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप से मैसेज दिया गया है। तो आप भी इसको अच्छी तरह सर्कुलेट करिए, आप भी एक सवाब दारीन हासिल करने का हिस्सा बनिए, ताकि आप जितना जल्दी सर्कुलेट करेंगे लोगों तक जाएगा, वो भी जो है आने के लिए प्रोग्राम बना लेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो भी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जो प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम में अल्लाह ताला ये जो है कौम मिल्लत की खिदमत के लिए हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं अल्लाह के फजल करम से, जैसा अतीक साहब ने बनाया यहाँ पे जो है बताया कि यहाँ हर चीज़ गायब से हो रही है। मैं देख रहा हूँ, पता नहीं क्या ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स अतीक भी अकेले कर बैठते हैं। मैं समझता हूँ कुछ अल्लाह ताला ने ऐसे गायब से मदद अता की है, और कौन से फरिश्ते साथ दे रहे हैं क्या वो पता नहीं, गायब से ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स हो जाती हैं। 4-4 दिन 5-5 दिन में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो जाती हैं। और एक बात जो कोरोना की इन्होंने बताई कि कोरोना में 120 आदमी जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जो अरकान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और अतीक भाई के जो फैमिलीस हैं, इनके दोस्त रिश्तेदार सब मिलके, एक दौर ऐसा था कि एक पैकेट दूध लेने के लिए बाहर कोई नहीं आता था। ऐसे दौर में हमें खुद डर होता था, अरे क्या अतीक भाई कोई भी बात अतीक भाई की हम नहीं काटते, जो उन आधी रात को बोलेंगे हम उठ के निकल के आ जाएंगे, ऐसा उनके ऊपर यकीन है। तो ये बुलाते थे, अरे दूध लेने नहीं जा रही हम ना, क्या भाई रामनगर जाएंगे, चनपटन जाएंगे, पेनगुंडा जाएंगे, मोरगमला जाएंगे, क्या और क्या हिंदूपुर जाएंगे, ऐसा बुलाते रातों रात। मुझे डर लगता क्या कोई बाहर नहीं जा रहा है,
मेरे घर के बाहर दूध की दुकान नहीं है, दूध लेने भी जाना तो सुबह में जाके आना, वो भी लेने नहीं जा, हम खुद नहीं जा रही, तो ये बुला रहे हैं रियासत के बाहर जाने। तो हमने अल्लाह अल्लाह का नाम लेके लब्बैक कह दिया। सारे हिंदुस्तान में सारे रियासत में घूमा, जैसा इन्होंने कहा ना इसी तरह तमाम लोगों के लिए, किसी को कुछ नहीं हुआ, मुझे अकेले को हो गया। और मैं आप दिल की बात कह रहा हूँ, मैं घर में जो है मेरा ATM कार्ड, मेरी चाबी सब दे के मैं चले गया हॉस्पिटल को। तो अल्लाह और रसूल का वास्ता, अल्लाह और रसूल और बुजुर्गान दीन के बाद हमारे अतीक भाई ने कदम उठाया कि अल्लाह ताला ने, मैं अभी सोचता हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये प्रोग्राम, मैं समझता हूँ मैं मर गया हूँ मगर ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, ऐसा सोचता हूँ। कभी कभी मेरी जान चली गई थी, मेरे से कम उम्र, मेरे से जो है वो जो है उनको अटैकिंग जो है परसेंटेज कम है, वो सब मेरी बेड के आजू बाजू सब जा रहे हैं, घर को नहीं कब्रस्तान जा रहे हैं। तो बुजुर्गों का करम मेरे ख्वाब में 2-3 बार आए हैं। अतीक भाई हॉस्पिटल को भी खुद आते हैं और ख्वाब में 2-3 बार आया। मैं ये सुना था आप मेरे ख्वाब में आए थे, ख्वाब में आए तो चुपके कुछ नहीं बताया, कुछ दरगाह दिखती, कुछ मस्जिद दिखती। एक दिन आए ख्वाब में, मस्जिद को उजला पेंट मार रही। मैं शायद बताया अतीक साहब को, आप मस्जिद थी, बाजू में उजला चुना मार रहे थे, पेंट गिन चुना मार रहे थे, बाजू में दरगाह थी। मुझे लेके आपने जो है मेरे साथ नमाज पढ़ी। मैं बताता उनको, मैं होश में भी उतना नहीं था मगर ऐसे ख्वाब पढ़ते मैं उनको इमीडिएट बताता हूँ और उनको बुला के ये कहना ज़रूरी नहीं, उसके बावजूद एक वक्त है बोलने का, मुझे बोलना पड़ता है। तो मैं बुला के बोलता, मैं होश में नहीं हूँ मगर मुझे उम्मीद नहीं, मैं घर को जाता हूँ करके सब कुछ चाबी गिवी सब दे के मैं आ गया। तो ख्वाब आते मुझे, आते भाई ऐसा जो उजली मस्जिद है, आप चुना मार रहे हैं, बाजू में दरगाह है, और दरगाह में जाके नमाज़ पढ़ा रही, मुझे भी नमाज को लेके गए। 2 से 3 बार आए थे। तो इसी तरह बुजुर्गों का करम हुआ कि इन्होंने दिन रात मेरे लिए दुआ की और मेहनत करके मुझे जो है, आज मैं अगर ज़िंदा हूँ तो अल्लाह और रसूल बुजुर्गान दीन के बाद अल्लाह जतीख अहमद साहब हैं, और ज़िंदगी भर इनका एहसान मैं कभी नहीं भूलता। तो बुजुर्गों का करम है जो बारगाह में दिन रात जाके जो है गौर गरीबों को जो मेहनत करते ना, उसका सिला अल्लाह ताला ने दिया कि हमारी भी जान बख्शी। और उसके बावजूद जो है अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में जो है वहाँ के गुरबा के लिए कपड़ों की तकसीम का इंतज़ाम है और उनके खाने का इंतज़ाम है और उनके लिए कुछ चावल का भी इंतज़ाम है। ये तमाम जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन साहब की तरफ से इंशाअल्लाह उस दिन जो है 10 बजे तमाम लोगों को गुरबा जो आएंगे इनकी खिदमत में हम तकसीम किए जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सारे प्रोग्राम को कामयाब करे और जो भी आगे जो सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के प्रोग्राम हैं कौम मिलत की खिदमत के लिए, मैं बार बार कह चुका हूँ कि हमारा जो भी प्रोग्राम है, जो भी खिदमत है, अल्लाह जतीख अहमद साहब की तरफ से जो है तमाम आपकी खिदमत में मुफ्त रहेंगे। इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप तमाम जो है, आप जो मीडिया के लोग हैं, आपकी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप तमाम इसको सर्कुलेट करिए। उसके बरकात जैसा कि आप तमामी हजरात को पूरी तफसीलात दी जा चुकी है कि आने वाले हफ्ता 20 अगस्त 2022 हफ्ते के दिन शाम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कादरिया मस्जिद ईदगाह कुद्दूस में सालाना अज़ीमुश्शान अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही है। इसका मकसद यही है कि लोगों के अंदर मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। हादिसा हुआ है करबला में, उसको दोहराना ज़रूरी है क्योंकि तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी रहेगी। तमाम घर का हाथ घर वाले को सुनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए तमाम बारगाह के आज़ादार बनाएंगे इंशाअल्लाह। इस मैसेज को इंशाअल्लाह अच्छी तरह से पेश करेंगे। इंशाअल्लाह जो भी लोगों के दिमाग में गलत फहमी है इंशाअल्लाह इसको दूर करने में इंशाअल्लाह बहुत दूर तक हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। खुसूसी मेहमान आ रहे हैं, तमाम हिंदुस्तान के बड़े बारगाह से दिल्ली कोई खुसूसी मेहमान आ रहे हैं। बच्चों से हज़रत आलमगीर अशरफ जो बारगाह से सज्जाद दानों में से एक सज्जाद दान है, उनकी